मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सबसे बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर नया खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जिशान भी हत्यारों के निशाने पर थे। आरोपियों को जिशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की सुपारी दी गई थी। इसके अलावा हमलावरों को आदेश दिया गया था कि दोनों पर एक साथ हमले का मौका ना मिले तो जो भी सामने आए उससे निपटाया जाए। तो अभी की बड़ी खबर, जो एक बड़ा अपडेट इस मामले में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी, ये अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जिशान सिद्दीकी भी हमलावरों के निशाने पर थे, ये भी जानकारी है। बाबा सिद्दीकी जिशान की एक साथ हत्या की ये साजिश थी। आरोपियों को जो पहले मिले उसे मार दो, ये हमले का आदेश दिया गया था। तो सूत्रों के हवाले से हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है, एक बड़ा अपडेट। तो जैसे जैसे इस मामले की तहकीकात आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और आइए इसी खबर पर कुछ और विस्तार से जानकारी लेते हैं। सूरज ओझा से मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, ये जो नया अपडेट सामने आ गया है, इस बारे में क्या और पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपियों को जब से पकड़ा है कई सारे खुलासे सामने आ रहे हैं। अभी देखिए 3 आरोपियों की जानकारी थी, 2 और गिरफ्तार हुए, कुल 2 और आरोपियों की जानकारी मिली। तो अब कुल इसमें 5 आरोपियों की संख्या बढ़ गई है। तो वहीं पर जब आरोपियों से पूछताछ की जाए तो आरोपी ने बताया था कि उन्हें टारगेट जो दिया गया था वो जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी दोनों दिए गए थे, और ऐसा कहा गया था दोनों को एक साथ एलिमिनेट करना है, और इसी वजह से 3 शूटर्स को भेजे गए थे। लेकिन उन्हें इसकी एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अगर दोनों में से कोई एक एब्सेंट भी रहे, गलती से एक नहीं भी एक को नहीं मार पा रहे हैं, तो ऐसे में जो सामने दिखे उस पर अटैक किया जाए और उसको मारा जाए। और इसी के चलते जिस वक्त जिशान सिद्दीकी वहां से निकल गए, इन्होंने बाबा सिद्दीकी को पाया और बाबा सिद्दीकी पर अटैक कर दिया। जी चलिए, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इसी खबर पर कुछ और अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे कई सहयोगी मौजूद हैं। मृत्युंजय सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं, नम्रता दुबे हमारे साथ मौजूद हैं बाबा सिद्दीकी के घर से, वरुण जैन हरियाणा के कैथल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन कुमार भी आपको नजर आ रहे होंगे जालंधर से हमारे साथ मौजूद हैं, और विवेक राय यूपी के बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, सबसे पहले आपके पास आऊंगा और ये बताइए, एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अब तक की जो तहकीकात है उसमें क्या बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बहुत ही चिंताजनक है। एक ऐसे व्यक्ति जो 3 बार के विधायक, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, जिनका बेटा मौजूदा विधायक है, और उन्हीं के क्षेत्र में, जिशान सिद्दीकी के ही विधानसभा क्षेत्र में उनके दफ्तर से बाहर निकलने के दौरान ये शूट आउट हुआ और हत्या कर दी गई। जैसा सहयोगी सूरज ने बताया कि टारगेट पर पिता और पुत्र दोनों थे। इसके लिए जो शूटर्स थे वो बाकायदा महीने भर से 2 सितंबर से ही मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए के घर पर रह रहे थे। 14,000 रुपये घर का किराया अदा कर रहे थे, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते थे, और घर की, दफ्तर की और जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी जिन कार्यक्रम स्थल पर जाते थे वहां पर रेकी कर रहे थे। इस प्रकार की जानकारी अब तक की जांच में खुलासा हुआ है। पहचान 5 लोगों की हो चुकी है, जिनका रोल अब तक समझ में आया है। 2 की गिरफ्तारी हुई है। जो तीसरा व्यक्ति है, शिवा नाम है जिसका, शिव कुमार, वो पनवेल में स्पॉट हुआ है, पनवेल के नजदीक स्पॉट हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। लेकिन पुलिस उसे ट्रैक कर रही है और विश्वास है कि मैं दर्शकों को बता दूं, एक बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है मृत्युंजय, कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने प्रवीण नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक प्रवीण और उसके भाई ने मिलकर शिव प्रसाद और धर्मराज कश्यप को हत्या के लिए हायर किया था। यानी आप देखिए ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला सामने आ रहा है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में ये तीसरी जो गिरफ्तारी हुई है। इसी पर और अधिक जानकारी लेते हैं वरुण जैन से, हमारे साथ वरुण भी मौजूद है। वरुण, देखिए, बिल्कुल प्रवीण लोंकर, इसे कल मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने शुभम लोंकर का भाई है। शुभम लोंकर वही शख्स है जिसने शुभू लोंकर के नाम से अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था सोशल मीडिया पर, और पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी थी कि इस हत्याकांड को, किलिंग को उसी ने करवाया है। और सोशल मीडिया के अपने उस पोस्ट में ये बात भी लिखी थी कि जो सलमान खान या दाऊद के साथ जुड़ेगा या उसका हितैषी होगा, उसका यही हाल होगा। इस पोस्ट को जब पुलिस ने वेरीफाई किया तब उन्हें पता चला ये पोस्ट शुभम लोंकर का है, और पुणे जो टीम थी मुंबई पुलिस की, उसको डिस्पैच किया गया था। वहां पर देर रात को
छापेमारी के बाद जो शुभम का भाई है प्रवीण लोंकर, उसे गिरफ्तार कर लिया है। शुभम ही इसका मास्टरमाइंड है, वो अभी भी फरार चल रहा है। आपको बता दूं, शुभम लोंकर को फरवरी के महीने में मुंबई पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। तब उसका कनेक्शन माफ कीजिएगा, तब उसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के साथ आया था और उसने बात कबूल की थी कि वो उन्हीं के लिए काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें कड़िया लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आकर ही कनेक्ट हो रही है, क्योंकि जो शूटर और साथ ही जो शुभम लोंकर है वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बात की तस्दीक की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।